लेसन है। लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं। ईश्वर मुझे मेरे इरादों से जानता है। लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं। ईश्वर मुझे मेरे इरादों से जानता है। एक लड़के और एक लड़की ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया था। कुछ समय बाद उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। लड़के ने कहा, उसे गले लगाने में मुझे बहन का स्नेह मिला। लड़की ने कहा, मुझे लगा कि वो मेरा जीवन साथी है। दोनों के द्वारा किया गया कार्य एक ही था, लेकिन दोनों के इरादे, दोनों के आशय एक नहीं थे। युद्ध में सीमा पर जब कोई सामने वाले को मार गिराता है, तो वह देश के लिए नायक बन जाता है। लेकिन जब कोई देश के भीतर किसी दूसरे को मार देता है, तो उसे हत्यारा कहा जाता है। किसी को मारना वैसे तो अपराध है, लेकिन किसी न्यायालय के आदेश के अंतर्गत किसी को फांसी पर लटका देना जल्लाद की ड्यूटी कहलाती है। जब कोई देश के लिए अपनी जान दे देता है, तो वह शहीद कहलाता है। लेकिन यदि कोई अपना जीवन आत्महत्या के द्वारा समाप्त कर लेता है, तो उसे कायर कहा जाता है। चोर चोर भी चाकू का प्रयोग करता है और सर्जन भी चाकू का प्रयोग करता है। किसी कर्म में कोई पाप नहीं होता। पाप तो हमेशा उस कर्म के पीछे मौजूद आशय में होता है। यह बात समझ लेने से संबंधों में सहजता आ जाती है। फिर माफ कर देना आपके लिए सरल हो जाता है। यह समझ लोगों को स्थिति के अनुसार ढलने में सहायक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आपको अपने आसपास के लोगों को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो इसने मुझे अपने आसपास के लगभग हर व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखने में बहुत सहायता की है। उनके कार्य हालांकि हमेशा ही सही नहीं रहे, लेकिन मैं उनके कार्य के पीछे छुपे हुए आशय और इरादों को देख सका, जो हमेशा गलत नहीं थे। फिर भी मुझे इस बात के प्रति सजग व सचेत रहने की जरूरत है कि मेरे आसपास का संसार तो मुझे मेरे कार्यों से ही जानना जारी रखेगा। यही कारण है कि आपके कार्यों के माध्यम से प्राप्त परिणाम उस कार्य के पीछे के आपके आशय और इरादे से अधिक अंक हासिल कर ले जाते हैं। तभी तो यह जानते हुए भी कि लोग आपको प्रेम करते हैं, आप यह बात उनके मुख से सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन लोगों के सामने भी हमें स्वयं को स्पष्ट करने की नौबत अक्सर आ जाती है, जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे हमें स्वयं से बेहतर जानते हैं। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। यही कारण है कि उन लोगों के सामने भी हमें स्वयं को स्पष्ट करने की नौबत अक्सर आ जाती है,
जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे हमें स्वयं से बेहतर जानते हैं। संसार को इस दृष्टिकोण से देखते हुए भी कि किसी कार्य में कोई पाप नहीं होता। पाप तो उस कार्य के पीछे छुपे आशय व इरादे में होता है। हमें इस तथ्य के प्रति भी सजग रहना होगा कि संसार हमें हमारे कार्यों से ही जानता है, भले ही हमारा आशय, हमारा इरादा कुछ भी हो। भगवान हमें भले ही हमारे इरादों के आधार पर पुरस्कृत या दंडित करे, लेकिन इंसान तो हमें हमारे कार्यों के आधार पर ही पुरस्कृत या दंडित करेगा। क्यों ना हम इस लोक व परलोक दोनों में ही अच्छा होने और दोनों को ही जीत लेने की कोशिश करें। अच्छे इरादे से कार्य करना ही संपूर्ण मानव जीवन अच्छे इरादे से कार्य करना ही संपूर्ण मानव बनने का इकलौता साधन है। तो एक लेसन, लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं और ईश्वर मुझे मेरे इरादों से जानता है। यानी भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं, और दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है, इंटेंशन नहीं। तो वही भगवान को हम भाव से फूल चढ़ाएं तो उनको स्वीकार है। यानी वो हमारा भाव देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं, और बड़े हमारा काम देखते हैं, प्रेजेंटेशन दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो लोग तो हमें नंबर हमारा बाहरी प्रेजेंटेशन देख कर देगी, और भगवान हमें नंबर इंटेंशन देखकर देंगे हमारा। तो इसलिए यही भाव कि संपूर्ण मानव बनने का इकलौता साधन है अच्छे इरादे से काम करना। तो समझ में आ गया? स्पष्ट?